Today I am going to start chapter 9, The Bond of Love, written by Nate Anderson. In this chapter, we will see one very important relationship between as one pet bear and one lady. In these chapters, they have so pet animals will be never harm you if they are pet. इस चैप्टर से हमको यही बताया गया कि जो पेट होता है, पेट्स एनिमल जो पालतू जानवर होता है, वो कभी भी किसी भी तरीके से जो उनके ऑनर्स होते हैं, उनके रेंज होते हैं, उनको हार्म्स नहीं पहुंचाती. सो लेट स्टार्ट द चैप्टर. स्पेशली नरेटर, he was telling about his story. Once upon a time, when he was just start about his bear, and that was the black as the sloth bear. अब वो क्या करता है, वहाँ से स्टार्ट करता है जो उनकी वाइफ थी, जिसका जो क्या करती है उनके बारे में बताता है. किसके बारे में? उस एनिमल्स के बारे में बताता है, बियर के बारे में, जिसका नेम ब्रूनो था. अब वो उस समय की बात है जब वो 2 इयर्स पहले. होता क्या है कि वो कहाँ जा रहा था? मैसूर जा रहा था. जैसे वो मैसूर जाता है, सडनली ही वॉज इज द वेरी नियर ऑफ मैसूर. मैसूर के पास में जैसे जाता है तो वहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, शुगर कैन फील्ड्स होता है. वहीं पे लॉट्स ऑफ एज स्पेशली वाइल्ड, बहुत सारे ऐसे क्या होते हैं जो वाइल्ड्स होते हैं, स्पेशली वाइल्ड पिग, उनको हंटिंग्स किया जाता रहता है. जहाँ पे वैसे ही हंटिंग्स किया जाता है क्योंकि वो उस फील्ड में आके शुगर केन को डिस्ट्रॉय करते हैं. अब होता क्या है कि वो अचानक से उनके फ्रेंड्स जैसे उनको शूट करने लगते हैं तो उसमें से कुछ पिग्स होते हैं वो बच जाते हैं और कुछ पिग्स को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है. फाइनली समथिंग हैव कंप्लीटली फिनिश्ड एवरीथिंग एल्स. उनको लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया. तभी सडनली नरेटर्स क्या होता है, अचानक से उनके फ्रंट में, कि कार के फ्रंट में क्या हो जाता है, एक स्लैब ब्लैक बियर्स सामने आ जाता है. When already narrator not want to kill him or not want to shoot him, but suddenly his companion, his friend was shoot them. अचानक से होता क्या है, वो तो उसको मारना नहीं चाहता. कौन नहीं चाहता था? नरेटर. यार वो सोचता है कि यार इसको क्यों मारूं, लेकिन उसका फ्रेंड होता है जो उसके साथी होता है वो उसको शूट कर देता है. अब होता क्या है कि उसको जैसे वो शूट करता है, उसका एक स्मॉल कब होता है, कब बियर्स, वो उसको देख के जैसे वो ऑन द स्पॉट उसकी डेड बॉडी वहीं पे गिर जाता है और फिर उसके मदर के पास वो आता है, वो स्टार्ट करने लगता है, क्राई करने लगता है. ऐसा लगता है जैसे वो उसको उठाना चाहता हो, बट वो उसको उठा नहीं पाता. फाइनली अब क्या करता है, नरेटर्स उसके पास जाता है बिकॉज ही हैज नो एनी अदर ऑप्शन. यार उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो तो छोटा सा बच्चा था. अब क्या करता है, उसको वो सिंपैथी के थ्रू वहाँ से उठा लेता है और सोचता है कि क्यों ना उसको अपने साथ अपने घर ले आए. फाइनली व्हेन ही हैव रीच्ड 2 years and after that he was come in his wife side. फाइनली वो उसको उठाता है और उठा करके कहाँ ले आता है, अपने घर ले आता है. जैसे अपने घर से लाता है, फिर वो उसकी क्लॉज को, उसको पहली बार जब उसकी पट्टी बांधने पड़ता है तो वो उसको क्लॉज करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे फाइनली वो घर तो ले आता है. अब घर लाने के बाद होता क्या है, जब वो उसकी वाइफ, नरेटर्स की वाइफ को दिखाता है तो वो सरप्राइज होती है, बहुत हैप्पी हो जाती है क्योंकि वो एक छोटा सा कप था. अब जैसे वो छोटा सा था, अब उसको वो क्या करती है, ले आती है. फाइनली अब लाने के बाद उनको कुछ समय लगता है. आफ्टर दैट नाउ एंड ब्रूनो फाइनली दे हैव रिबन टू द नेक. अब उसके गले में रिबन्स बांध देती है, उसको एक प्यारा सा आइडेंटिफाई करती है, पहचान देती है. अब ब्रूनो क्या करता है, देयर हैव फर्स्ट ऑफ ऑल ही वाज वेरी स्मॉल एंड दैट्स व्हाई ही डोंट नो एनीथिंग एल्स. नाउ नरेटर्स वाइफ शी हैव स्टार्ट टू फीडिंग द मिल्क. अब उसको मिल्क में जो ब्रूनो को क्या दिया जाता है, ड्रिंकिंग मिल्क दिया जाता है, बॉटल्स दिया जाता है, उससे वो क्या कर सके, मिल्क पी सके. फाइनली उसको
अब ये सिखाया जाता है कि कैसे उन चीज़ों के साथ वो धीरे धीरे आगे बढ़े। अब धीरे धीरे क्या होने लगता है, ब्रूनो को भी उस घर की हैबिट होने लगती है। जैसे जैसे वो उस घर की हैबिट होने लगता है, वो हर चीज़ों को यूज़ करने लगता है, जैसे कॉरिडोर्स में जाना और इंग्रेडिएंट्स को खाना, वेजिटेबल्स को खाना, फ्रूट्स, नट्स, मीट, जितने भी स्पेशली पोर्क होते हैं, करी होता है, राइस होते हैं, कैंडीमेंट्स होता है, चिलीज, ब्रेड, एग्स, चॉकलेट्स, स्वीट पुडिंग्स, आइसक्रीम्स एक्सेट्रा। इस ड्रिंक्स में टी, कॉफ़ी, लाइम जूस, क्रिएटिव वाटर्स, बटर, मिल्क, बियर, अल्कोहलिक लिक्विड एंड फैट्स, एनीथिंग लिक्विड व्हिच वांट टू बी रिलाइक। इतनी सब चीज़ों को वो क्या करने लगता है, हर चीज़ों को खाना और ये सब चीज़ें सीख जाता है। Because when he was small, but now he have a growth, and after that all he was small, and suddenly he was a come and he was start to everywhere in his Bangalore. अब होता क्या, वो पूरे अपने उसकी बैंगलोर में, उसके घर में वो हर जगह क्या करने लगता है, राउंडिंग करने लगता है। बिकॉज ही वॉज नाउ कम्प्लीटली अ पेट। अब पूरी तरीके से वो पेट हो गया था, पालतू होने लगा था। इस कारण से वो उसको बहुत अच्छे से जान चुका था। फाइनली वो हर चीज़ों को खाने लगता। अब जैसे जैसे वो ग्रोथ होते गया, उन चीज़ों को खाने लगा, तो उनकी साइज में भी डिफरेंसेस आने लगी। अब वो क्या करता, तो कभी नैरेटस के बेड में जाके उनके साथ ही सो जाता, तो कभी वो किचन में जाके शरारत करने लगता। फाइनली यहाँ तक कि उनके यहाँ जितने भी स्मॉल किड्स थे, स्मॉल किड्स थे, उनके साथ वो क्या करने लगते, जितने भी किराएदार थे उनके साथ वो खेलने लगता। बिकॉज नाउ एवरी चाइल्ड नोन वेरी वेल टू द ब्रूनो। ब्रूनो को सब बहुत अच्छे से जानने लगे थे, और वो भी क्या था, he was just like as the pet is the treat very well to everyone। अब वो सबसे बहुत अच्छे से ट्रीट करने लगा, वो सबके बच्चों के साथ खेलने लगता, डॉग्स के साथ खेलने लगता। कभी वो क्या करता, किचन्स में आ जाता तो उनके साथ रात करता, तो कभी वो बेड्स में जाकर उन्हीं के साथ सो जाता। इस तरीके से वो क्या करने लगता था, अपनी हैबिट्स को बनाने लगता था। वन डे व्हाट हैपेंड विथ हिम, सडनली as the narrators when he have take one as the poisons in his library। अब लाइब्रेरी में क्या करता है, वो एक पॉइजन्स रखता है जिसका नेम होता है बेरियम कार्बोनेट। अब बेरियम कार्बोनेट वो रखता है ताकि वो जितने भी रेड्स थे वो उसको क्या करते थे, उनके जो लाइब्रेरी होता था उसकी बुक्स को डिस्ट्रॉय कर देते थे, इसलिए उसने वहाँ पे रखा था। सडनली ही वाज इंटर्ड ऑन दैट प्लेस। अचानक से होता क्या है कि वो वहाँ पे इंटर्ड कर लेता है, एंड यू नो जस्ट इमेजिन व्हाट ही विल बी डू। यार इट्स वेरी सिंपल, डेफिनेटली विल बी ईट, बिकॉज ही इज थिंकिंग, ही इज ईटिंग थिंग। यार होता क्या है, वो वहाँ पे जाता है, जैसे उसको तो आदत सी थी, जहाँ भी जाए खाने की चीज़ है मतलब खा लो। अब होता क्या है, जैसे वो वहाँ पे जाता है तो उसको देख के लगता है कि अरे तो खाने की चीज़ें है, तो बेरियम कार्बोनेट जो माउस, कैट्स, रैट्स के लिए रखा गया था, फाइनली उसको खा लेता है। Because just a very after some times later he was as a paralyzed and he was fell down on that place. Suddenly on his insides he was start to crawling and he have reached to his right side। अचानक से होता क्या है कि वो अपने आप को पूरा पैरालाइज फील करने लगता है। कोशिश करता है, बहुत कोशिश करने के बाद वो अपने बॉडी को घिसाते हुए, अपने बॉडी को रेंगते हुए क्या कर लेता है, फाइनली नरेटर्स की वाइफ के पास पहुंचता है। नरेटर्स की वाइफ उसको क्या करने लगती है, नरेटर को साउथ चिल्लाने लगती है। जस्ट ही वाज रीच्ड टू द नरेटर्स ऑन द ब्रूनो साइड, फाइनली ही वाज नोन definitely have eat borium carbonate, and after that he was known very well what he will be do, he will become as paralyzed। Just he was a call to the doctors, study doctors। अब जैसे वो क्या करता है कि उसको पता चल जाता है कि यार इसने क्या खा लिया है, बेरियम कार्बोनेट खा लिया है, तो वो तुरंत जो डॉक्टर्स होते हैं वो उसको कॉल करता है और वो बताने लगता है सिचुएशंस।